नमस्कार, कोकुयो कैमलिन की तरफ से मैं चंद्रशेखर ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 28 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और आप सब लोगों से, कलाकारों से मिलता हूं, पेंटिंग देखता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि कलाकार बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत लोग शौक से करते हैं, लेकिन मीडियम और तकनीक की सही जानकारी काफी लोगों को नहीं है। मीडियम और तकनीक की सही जानकारी बहुत जरूरी है ताकि आपकी पेंटिंग अच्छी बने और ज्यादा लंबे अरसे तक बनी रहे। आपको मीडियम और तकनीक की सही जानकारी देने के लिए आज हमने अपने साथ बुलाया है प्रोफेसर अनंत बौलेकर को। स्वागत है आपका सर। प्रोफेसर अनंत बौलेकर एक बहुत सीनियर आर्ट एजुकेटर है। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाते रहे, रिटायर होने के बाद अभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और पेंटिंग भी करते हैं। आज अनंत बौलेकर साहब आपको बताएंगे पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग के बारे में, ऑयल पेंटिंग की टेक्निक के बारे में, मीडियम्स के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आपको ऑयल पेंटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें टूल्स, मीडियम कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप अलग अलग प्रयोग करके अच्छी तरह से पेंटिंग कर सकें। आज मैं आपको ऑयल कलर से पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा। ऑयल पेंटिंग के लिए सबसे अहम चीज है वो कैनवास। कैनवास के अलावा स्टूडेंट्स ऑयल स्केचिंग पेपर भी इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कैनवास सबसे अच्छा इसलिए है कि ये प्राइमिंग किया हुआ रहता है और पेंटिंग की उम्र बढ़ती है। कैनवास बनाने के लिए अलग अलग किस्म के रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो लिनन है, फ्लैक्स है, कॉटन है, वगैरह वगैरह। और उसमें जो टेक्सचर है वो भी महत्वपूर्ण है। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो कैमल मीडियम ग्रेन कैनवास है। अब ये जो कैनवास है वो वुडन फ्रेम पर स्ट्रेच किया हुआ है, इसको स्ट्रेचर बोलते हैं। इसके अलावा कैनवास हार्डबोर्ड पर चिपकाए हुआ भी मिलता है, उसको कैनवास बोर्ड बोलते हैं, वो भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेच कैनवास का इस्तेमाल हुआ होता है। स्ट्रेच कैनवास इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जो काम करते समय ब्रश हो या नाइफ पेंटिंग, उसमें जो जंप मिलती है, इलास्टिसिटी, उसके वजह पेंटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए स्ट्रेच कैनवास आर्टिस्ट ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैं बस पोर्ट्रेट पेंट कर रहा हूं। हालांकि 3/4 पोर्ट्रेट या फुल लेंथ पोर्ट्रेट के लिए बड़ा कैनवास इस्तेमाल करना जरूरी है। कैनवास के बाद अब हम बात करेंगे स्केचिंग और कलर की। आज मैं हर्षा का पोर्ट्रेट बनाऊंगा। पेंटिंग करते समय स्केच करना बहुत जरूरी होता है और पोर्ट्रेट करना हो तो बिल्कुल उसकी जरूरत ज्यादा ही है। आज मैं कैमल का नेचुरल चारकोल इस्तेमाल कर रहा हूं स्केच के लिए, जिसके जो परिणाम कलर पे नहीं होता है और आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो बस पोर्ट्रेट बोलते हैं उसमें तो हेयर तो इंपॉर्टेंट है और इस हेयर के लिए शुरुआत में बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फॉर्म से ऐसे करता हूं, जैसे ओवल ड्राइंग किया जैसे इस तरह। ये तो करेक्ट ड्राइंग है नहीं, मैं तो लोकेट कर रहा हूं कैनवास पर ये हेयर कहां मैं पेंट करूं आगे। इसको मैं थोड़ा सा पोज भी डालूंगा बाद में, क्योंकि मुझे कलर में काम करना है तो आसानी से मैं कलर स्प्रेड कर सकूं। एक चीज तो जरूर है, स्केच की बात हम जब करते हैं ज्यादातर पोर्ट्रेट में, तो एनाटॉमिकल स्टडी, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उसके बिना आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल सा ही हो सकता है। अब देखिए कि ये जो मैंने कर दिया है स्केच, इसमें पूरे हाथ और ये सब जो डिटेल मैं नहीं बताऊंगा,
क्योंकि बस्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो उतना ही जो पोर्शन मैं बताऊंगा। अब ये हो गया स्केच तैयार। अब बारी है कलरिंग की। आर्ट का सामान बनाने वाली सभी कंपनियां अक्सर दो तरह के कलर्स बनाती है, एक आर्टिस्ट क्वालिटी और दूसरी स्टूडेंट क्वालिटी। वैसे ही कोकियो कैमलिन कलर्स भी दो तरह के आते हैं, कैमल आर्टिस्ट ऑयल कलर और कैमल स्टूडेंट्स ऑयल कलर्स। आर्टिस्ट कलर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के महंगे पिगमेंट से बेहतरीन प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं, जिससे वो अच्छा कवरेज देते हैं और पेंटिंग भी खूबसूरत और लाइफ दोनों को बढ़ाते हैं। और तो और आर्टिस्ट कलर्स में परमानेंसी और ओपेसिटी होती है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो शेड्स को चुनने में कोई गलतियां नहीं करेंगे। जिन शेड्स की परमानेंसी अच्छी हो हमेशा उन्हें ही यूज करें कि वो जल्दी फेड अप न हो। अगर आप एक सीरियस पेंटर हैं तो आपको हमेशा आर्टिस्ट क्वालिटी कलर्स ही यूज करने चाहिए। अब जो मैं ये कर रहा हूं, ये एक कलर से मैं पूरा पोर्ट्रेट पेंट करूंगा, तो इसकी वजह मुझे अलग अलग टोनल वैल्यू आगे बढ़कर कैसे पेंट कर सकता हूं मैं, वो पता चले। अब इसके साथ मुझे ये भी देखना है कि ये जो मैंने आउटलाइन पहले डाली थी वो ठीक है या नहीं, और अगर नहीं है तो मैं अभी भी कुछ करेक्शन कर सकता हूं। चलिए अब बातें करते हैं टूल्स की। किसी भी पेंटिंग को बेहतर बनाने के लिए टूल्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इनकी हेल्प से ही आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में तरह तरह के विजुअल इफेक्ट्स ला सकता है। इसलिए इनकी क्वालिटी और सही यूज दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अभी बात करते हैं ब्रशेस की। कौन सा ब्रश लेना ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कलर आपको चाहिए वो कितना गाढ़ा है। जैसे कि अगर आपको कैनवास पर कलर पैच लगाना है तो फ्लैट ब्रश यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर गाढ़ा और बिना डाइल्यूट किया हुआ कलर यूज कर रहे हैं तो सफेद ब्रिस्टल का बना हुआ हार्ड ब्रश अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे ही पतले स्ट्रोक के लिए मुलायम बाल वाले ब्रश ज्यादा सही रहेंगे। किस ढंग से आपने ब्रश पकड़ा है, देखिए ये जो है मैंने ऐसे पकड़ा है, रंग तो बहुत कम लगता है, लेकिन ऐसे मैंने अगर किया तो रंग ज्यादा लगेगा। तो देखिए एंगल कैनवास की सरफेस के साथ बहुत जरूरी है। आप ऐसे ब्रश पकड़ते हैं या ऐसे ब्रश पकड़ते हैं, कलर वही रहे, कंसिस्टेंसी वही रहे, फिर भी उसमें स्ट्रोक का फर्क जो बहुत आता है, वो भी आपको देखना है। और आपको ये पेंटिंग करते समय प्रेशर ब्रश में आप पर कितना देते हैं और कितना नहीं देते हैं, ज्यादा प्रेशर से भी काम करना जरूरी होता है। अब देखिए मैं आपको बताता रहा हूं कि ये जो मैंने टोन भर दिया वो थोड़ा सा ज्यादा ही गहरा हो गया है, फिर भी मैं उसको करेक्शन करूंगा तो आपको पता चलेगा वो करेक्शन कैसे किया जाता है। अब यह कपड़ा है मेरे हाथ में, ब्रश तो मैंने बाजू रखा और इससे मैं थोड़ा सा कलर जो ज्यादा गहरा लगा है उसे लाइट करूंगा चाहे तो, और उससे मेरी पेंटिंग की शुरुआत ठीक तरह से हो जाएगी। उसके पहले मैं कपड़े के में थोड़ा सा लिंसीड ऑयल, थोड़ा सा टर्पेंटाइन मिक्स करके इसमें लगाने वाला हूं, क्योंकि पोंछने के बाद वो कलर ड्राई न हो जाए। जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेंटिंग टेक्निक। पेंटिंग रंगाने के दो तरीके होते हैं, एक वेट इनटू वेट मेथड और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड। आज मैं पोर्ट्रेट जो आपको बता रहा हूं वो वेट इनटू वेट मेथड में है, क्योंकि इसमें आप अलग अलग कलर्स को अच्छे से मिक्स करके अपनी जरूरत के हिसाब से टोन्स पा सकते हैं। इस टेक्निक को आला प्राइमा भी कहते हैं, और जब आप ह्यूमन स्किन पेंट कर रहे हैं तो ये टेक्निक बहुत काम में आती है।
इतना तो आप जानते हैं कि ह्यूमन स्किन को पेंट करना और सही स्किन टोन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। ये जो आउटलाइन है वो संभालना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको बड़ी सावधानी से वो पेंट करना पड़ेगा। और आप अभी मैंने जो पहला ब्राउन कलर बनाया था अल्ट्रामरीन और बर्न सिएना के साथ, उसमें ही मैंने क्या किया, अल्ट्रामरीन ज्यादा बढ़ा दिया। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट ब्लैकिश कलर हो गया। अब ऑयल पेंटिंग में जैसे मैंने कहा था आपको कि डार्क कलर टू मिडिल टोन टू लाइट टोन ऐसे करना जरूरी है। इसके साथ दूसरी भी एक खासियत रहती है ऑयल पेंट में, क्योंकि लेयर पे लेयर जो आप पेंट करते हैं तब पहले जो स्ट्रोक्स हैं, अभी जो मैं पेंट कर रहा हूं वो डार्क तो जरूर है और फिर वो पतला भी है बहुत, कलर ज्यादा थिक नहीं है स्ट्रोक्स, थिक तो बाद में आ जाएंगे। तो वो भी बहुत जरूरी है कि पहले जो कलर है वो कैसे पेंट करें। थोड़ा सा मैं घसीट रहा हूं ब्रश को उसके ऊपर और वो जो कलर लगा है उसको पतला बना रहा हूं। अब हम बात करते हैं मीडियम की, जो पेंटिंग बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट है। पेंटिंग के मनचाहे आउटपुट में मीडियम बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ध्यान रखिए, मीडियम की तरह आप जो लिंसीड ऑयल या टर्पेंटाइन यूज करें वो कैमल का हो, क्योंकि बाजार में मिलने वाले लिंसीड ऑयल या टर्पेंटाइन सस्ते तो हो सकते हैं पर उनमें अक्सर मोम और फैटी एसिड्स होते हैं जो पेंटिंग को बेजान बना देते हैं और उसमें पीलापन भी आ सकता है। और तो और ये एसिड्स शेड्स को भी खराब करते हैं। कैमल लिंसीड ऑयल क्योंकि अल्कली रिफाइंड में है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा कैमल ही यूज करता हूँ। टर्पेंटाइन थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है। क्या आपको मालूम है कि टर्पेंटाइन को हमेशा पूरी भरी हुई कस के बंद की हुई कांच या पेट बॉटल में स्टोर करना चाहिए, वो भी किसी ठंडी और कम रोशनी वाली जगह में, क्योंकि टर्पेंटाइन रोशनी और हवा के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और गाढ़ा भी हो जाता है और उसको फिर आपने अगर अपनी पेंटिंग के लिए यूज किया तो उसके चिपचिपाए धब्बे भी बन सकते हैं। पेंट को एक जैसा रखने के लिए या बहाव ठीक रखने के लिए आप टर्पेंटाइन का यूज जरूर करें, पर कभी भी उसे लिंसीड ऑयल के विकल्प की तरह या पेंटिंग को जल्दी सुखाने के लिए मीडियम की तरह इसका उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी पेंटिंग खराब हो सकती है। इसके साथ दूसरा एक मीडियम है, वो है कैमली जेल। ये जो कैमली जेल है उसमें उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा गाढ़ा है ये मीडियम। तो अगर आप कोई भी ऑयल कलर के साथ कैमली जेल मिक्स करें तो उसकी कंसिस्टेंसी वही रहती है और उसके वजह आप भी ब्रश या पेंटिंग नाइफ से काम कर सकते हैं। यह अभी जो मिश्रण है कलर का वो है बर्न सिएना और टेरेवर्ट। टेरेवर्ट एक रंगीन हरे रंग का है कलर, और जो पोर्ट्रेट करते हैं तो ज्यादातर आर्टिस्ट और मैं भी टेरेवर्ट इस्तेमाल करता हूं, दूसरे ग्रीन कलर नहीं। दूसरे कलर भी है, जैसे लीफ ग्रीन है, शुरू में जो हम कलर लगाते हैं तो उसमें एक दूसरे के साथ, क्योंकि पतले कलर है, मैं घिस से बना रहा हूं, तो ब्लेंडिंग जो है कलर का मिक्सिंग तो ज्यादातर पैलेट पर ही होता है। लेकिन
जब आप आगे बढ़ते हैं पेंटिंग करते करते तो वो थिक कलर लेयर्स लगाने हैं, और वो वेट इनटू वेट टेक्निक है ये, जो ज्यादातर एक सिटिंग में, 2 सिटिंग में या उसी दिन पूरा करते हैं, तो गीले कलर में ही काम करना पड़ता है। तो उसको वेट इनटू वेट टेक्निक, फ्रेंच टर्म है आला प्राइमा, इसमें एक काम करते हैं। तो अभी क्या है, ये जो मैं काम कर रहा हूं उसमें तो गीलेपन भी रहेगा रंग में, और उसके लिए मुझे थोड़े से थिक कलर से काम करना है। दूसरी एक चीज है ऑयल पेंटिंग के बारे में, ज्यादातर मैंने स्टूडेंट में देखा है ये कि कलर करते समय लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा होने की वजह आगे तो फिर पेंटिंग डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बात। दूसरी मैंने देखी कि बहुत आर्ट स्कूल में मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट जो है वो शुरू से व्हाइट कलर मिक्स करके कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी गलत है। तो उसमें व्हाइट कलर अगर मिक्स किया शुरू में आपने, तो वो सब पेंटिंग आपको बिगड़ जाती है। इसलिए आपको वो व्हाइट कलर अवॉइड करना बहुत जरूरी है शुरू में। अभी भी मैंने मेरे पैलेट पर व्हाइट कलर तो जरूर है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया बिल्कुल। जो भी है वो अलग अलग कलर मिक्स करके मैं इफेक्ट ला रहा हूं। ऑयल पेंटिंग में एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है कॉटन रैग्स। पेंटिंग में क्लीन करने के लिए, ब्रश क्लीन करके रैग्स की बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रैग्स नहीं है तो ब्रश साफ नहीं होगा। साफ नहीं होगा माने जब आप मिक्स करेंगे दूसरे कलर, तो उसके साथ वो मिल जाएंगे और आपको जो चाहिए शेड वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ब्रश साफ करने के लिए कॉटन रैग्स, वो पुराने कपड़े का मैं इस्तेमाल करता हूं। जैसे स्ट्रक्चर है, मैंने पहले कहा था एनाटॉमी का भी स्टडी जरूरी है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बेंट आ जाते हैं, कहाँ पोर्शन उभरा हुआ रहता है, कहाँ वो डेप्थ आती है। अब देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा कलर अलग लग गया है, तो मैं क्या करूंगा, टर्पेंटाइन से वो कलर पहले निकाल लूंगा, क्योंकि वो लाइट साइड में है तो मुझे परेशान करेगा बाद में। तो क्लीन होना जरूरी है, तो कपड़े से ही पोंछ कर क्लीन कर सकते हैं। इसमें अगर एलिज़रीन क्रिम्सन और अल्ट्रामरीन, ये 2 कलर मिक्स होने के बाद जो वायलेटिश कलर मुझे मिल रहा है, वो अभी मैं इसमें मिक्स करूंगा। ये देखिए वेट इनटू वेट टेक्निक में ये खासियत है अभी कि मैं नीचे वाले कलर से मैं भी कैनवास पर ही मिक्सचर कर रहा हूं, मिक्सिंग। ये कभी कलर इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको निकालना ही बहुत जरूरी है। इस पर ही आप काम करते रहेंगे तो फिर बिगड़ जाता है। व्हाइट कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं करूंगा तो फिर मैंने पहले कहा था वैसे वो पेंटिंग बिगड़ जाता है।
अब कलर जो ब्रश जो आप पकड़ते हैं हाथ में, तो ये डंडी देखनी आपने, लंबाई बहुत है इसको, तो उसे पीछे ही पकड़ना बहुत जरूरी रहता है। अगर आपने इसको यहां से पकड़ा, ये जो मेटल कॉलर है वहां पकड़ा, तो पेंटिंग ठीक नहीं होगी, गलत होती जाएगी। यहाँ भी वेट बढ़ जाते हैं पीछे, तो आपका बैलेंस हाथ पे चला जाता है। तो ब्रश ऐसे ही पकड़ना बहुत जरूरी है, इस ढंग से। कभी कभी जो मिक्स किए हुए कलर पैलेट पे रहते हैं, उसको ही एक दूसरे के साथ मिलाकर आप जो चाहे वो शेड बना सकते हैं। पहले मैंने कहा था वैसे ही वो बाल इधर उधर हो जाते हैं, कपड़े के फोल्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। जो पहले आपने जो फिलिंग किया है उस पर ही ज्यादा निर्भर रहें तो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी ब्रश की जगह दूसरा भी कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे वो बिल्कुल थिन कोट मैं दे सकता, लेकिन उसमें थोड़ा टर्पेंटाइन थोड़ा सा और थोड़ा लिंसीड ऑयल तो मैंने जरूर डाला है। कभी भी पेंटिंग जब बनता है तो उसका जो माध्यम है, जैसे ये ऑयल पेंटिंग, कोई वाटर कलर पसंद करते हैं, कोई और भी एक्रिलिक जैसे, तो हर माध्यम की कोई खासियत रहती है। तो इस खासियत के पहचान कर उसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी जो है वो मैं फ्लैट ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फ्लैट ब्रश के जो स्ट्रोक्स रहते हैं वो ज्यादा अच्छे रहते हैं ऑयल पेंटिंग इसी ढंग से। अगर दूसरे भी ब्रश होते हैं और उससे भी आप काम कर सकते हैं, तो ऑयल पेंटिंग होते हुए भी दूसरे ब्रश के वजह ये जो स्ट्रोक्स की जो कोई सिंप्लिसिटी है या ब्यूटी आप जो कहें, वो अलग हो जाती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस मीडियम से काम कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हाथ में है आपके, ब्रश वगैरह, नाइफ वगैरह। नाइफ, पेंटिंग नाइफ भी अलग अलग होती है, तो उसको भी आप कैसे इस्तेमाल करें।
अब तो पैलेट इस्तेमाल करते हैं हम, कोई भी आर्टिस्ट, तो पैलेट की भी कुछ मर्यादा होती है, हर जगह फैल जाते हैं कलर, तो बीच बीच में वो साफ करना भी जरूरी है। अगर इधर उधर आप करते रहेंगे तो एक दूसरे के साथ मिलते जाएंगे कलर, और फिर वो पेंटिंग खराब भी हो सकता है। तो अभी मुझे थोड़ा पैलेट साफ करने की जरूरत है, मैं साफ करता हूँ। रैक्स तो बहुत लगते हैं, ध्यान रखना, रैक्स की जरूरत है। ब्रश तो बदल सकते हैं हम। अब बारी आई सफेद कलर इस्तेमाल करने की, तो मैं व्हाइट तो ले लिया मैंने, दूसरे कलर भी ऑफ कोर्स मैंने ऐड किए हैं। स्किन कलर में बिल्कुल थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। एक दूसरी बात, जो कलर हम मिक्स करते हैं तो आप एक ध्यान में रखिए, पैलेट नाइफ जो अभी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, आजकल उसको डिमांड कम है तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गया, लेकिन पैलेट नाइफ जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जो है पेंटिंग नाइफ, ये ट्रॉवेल जैसे जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं सीमेंट लगाने के लिए, तो कड़िया, तो वैसे ये है। तो ये माने ये ट्रॉवेल नहीं है, बिल्कुल पेंटिंग के लिए बनाई हुई है, तो ये इस्तेमाल करके आप कलर मिक्स भी कर सकते हैं। ब्रश से ज्यादा मिक्स मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये जो मेटल कलर है, फेरुल बोलते हो तो दूसरा नाम, तो उसमें रंग अंदर जाते हैं, तो रंग अंदर जाने की वजह क्या होता है कि वो कलर सूख जाते हैं और फिर आपका जो ब्रश है वो निकम्मा हो जाता है। तो इसको जरूरी है कि नाइफ से मिक्स करें और ब्रश से पेंट करें। अब मुझे लगता है पेंटिंग ऊपर ऊपर से तो फिनिश हो चुकी है, लेकिन उसमें और थोड़े कुछ टचेस देकर उसमें जान आ जाएगी, वो मैं अभी करता हूँ। लीजिए, पेंटिंग तो तैयार हो गई। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपसे जो कुछ बातें शेयर की पेंटिंग के बारे में, वो आपको काम आएगी, आप बेहतर पोर्ट्रेट पेंटर बन जाएंगे। वैसे तो हर आर्टिस्ट को सीखते ही सीखते रहना चाहिए। मैं भी आज सीखता हूं, आप भी सीखते रहिए और बेहतर पेंटर बन जाइए। नमस्ते।